हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल डी नोबली सिविल सर्विसेज एकेडमी पर। मैं पवन पांडे आपको नर्वस सिस्टम पढ़ाया था पार्ट 1 में, जो मेनिंजिस तक आपको पढ़ा दिया था। अब चलते हैं दोस्तों, मेनिंजिस के बाद हमें क्या क्या पढ़ना है। तो दोस्तों हमने पढ़ा था मेनिंजिस, हमारा जो दिमाग का सुरक्षित करने वाला जो झिल्ली होता है वो मेनिंजिस होता है, और कोई मेनिंजिस में इन्फेक्शन या चोट से फूल जाता है तो मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है। अब दोस्तों जो हमारा मेनिंजिस होता है, ये मेनिंजिस हमारा 3 परत में होता है। हमारा जो मेनिंजिस होता है 3 परत में होता है। तीनों परत का नाम, पहला परत को कहते हैं पाईमीटर, दूसरा को बोलते हैं आर्केनोइड और तीसरा को बोलते हैं हम ड्यूरामीटर। अब दोस्तों देखते हैं कि पाईमीटर जो होता है, हमारे जो पाईमीटर सबसे आंतरिक परत होता है मेनिंजिस का, जबकि बीच वाला जो परत होता है उसे बोलते हैं आर्केनोइड, और सबसे बाहरी परत जो होता है उसे हम बोलते हैं ड्यूरामीटर। ये 3 परत मेनिंजिस में होता है। ये आपका पाईमीटर है जो सबसे अंदर का होता है, और ये जो होता है आर्केनोइड, और ये होता है आपका ड्यूरामीटर। 3 परत से मिलकर हमारा क्या बना होता है, मेनिंजिस बना होता है। तो दोस्तों भगवान आपका जो दिमाग दिए हैं, उस दिमाग को इतना अंदर तक बैठा कर रखा कि थोड़ा मोड़ा चोट भी होता है तो आपको दिमाग को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसे देखते हैं दोस्तों, मान के चलिए आपका एक खोपड़ी हो गया, ये आपका मान के चलिए खोपड़ी, कपाल इसको बोलते हैं। इस खोपड़ी के बाद फिर आपका 8 हड्डी होता है। मान के चलिए हमारा 8 हड्डी हो गया, ये 8 हड्डी, और 8 हड्डी के बाद एक झिल्ली होता है जिसे हम बोलते हैं मेनिंजिस। और ये मेनिंजिस कितने परत में होते हैं, 3 परत में, और इसके अंदर आपका क्या बैठा होता है, आपका दिमाग होता है। तो इतने अंदर में जाकर आपका दिमाग बैठा होता है दोस्तों, और ये चीज़ इतना ऊपर में इसका सुरक्षित देने वाला चीज़ होता है। तो ये दोस्तों हमने आपको बता दिया। मेनिंजिस के बाद दोस्तों आगे चलते हैं। तो हमारा जो मानव का मस्तिष्क होता है, जो मानव का मस्तिष्क होता है ये 3 भाग में बांटा होता है। हमारा जो मानव मस्तिष्क होता है 3 भाग में बांटा जाता है। सबसे पहला जो मस्तिष्क का पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं फोर ब्रेन को बोलते हैं हम अग्र मस्तिष्क। उसके बाद दूसरा पार्ट होता है, आगे का ये भाग होता है जिसको हम बोलते हैं अग्र मस्तिष्क। फिर हमारा दिमाग जो होता है बीच में होता है, तो इसे हम बोलते हैं मध्य मस्तिष्क। और सबसे पीछे का जो दिमाग होता है, इस पीछे वाले दिमाग को बोलते हैं हम हिंड ब्रेन, जिसे हम पश्च मस्तिष्क बोलते हैं। अब दोस्तों जो हम लोग तो ये बायोलॉजी का टर्म में ऐसे बोल देते हैं अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, लेकिन डॉक्टर लोग इसी मस्तिष्क का दूसरा नाम यूज करते हैं, जिसे हम दूसरा नाम में बोलते हैं अग्र मस्तिष्क को प्रोसेनइंसिफेलोन बोलते हैं, जबकि मध्य मस्तिष्क को बोलते हैं मीजोइंसेफेलोन, और जबकि पश्च मस्तिष्क को डॉक्टर लोग इसे बोलते हैं रोम्बोइंसेफेलोन, यानी इसी का दूसरा नाम हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या होता है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा भाग जो होता है मस्तिष्क का आपका अग्र मस्तिष्क होता है, लेकिन सबसे छोटा भाग यही पूछा जाए तो जो मध्य मस्तिष्क होता है दोस्तों, ये आपका मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग होता है। अब एक ऑर्डर आपका पूछता है कि एक ऑर्डर में तो अग्र मस्तिष्क होता है सबसे बड़ा होता है, उसके बाद पश्च मस्तिष्क होता है बड़ा, और उसके बाद कौन सा होता है, मध्य मस्तिष्क। तो ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अब दोस्तों आपको हम एक बात बताते हैं, जो हमारा मस्तिष्क होता है, आप बायोलॉजी में 2 टर्म सुनेंगे। पहला टर्म होता है, एक टर्म का नाम होता है, एक होता है लोब। आप कहीं नाम सुनेंगे बायोलॉजी में, एक होता है आपका लोब और एक होता है आपका जोड़ी। तो आपके शरीर में ये 2 टाइप का चीज़ पाया जाता है। जो चीज़ आपके शरीर में लोब में पाया जाता है वो चीज़ को आप कभी डोनेट नहीं कर सकते हैं, और उसमें से किसी भी एक चीज़ खराब हो जाएगा तो आपका पूरा सिस्टम खराब हो जाता है। और जो मस्तिष्क होता है आपके शरीर में ये लोब में पाया जाता है। मस्तिष्क आपके शरीर में लोब में होता है, इसी कारण आप मस्तिष्क को किसी को डोनेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपके शरीर में जोड़ी में जो अंग पाए जाते हैं उसको आप डोनेट कर सकते हैं। फॉर दैट एग्जाम्पल आपका किडनी आपका क्या होता है, एक जोड़ी में होता है। तो एक जोड़ी में होता है तो हम एक किडनी किसी को हम दान भी कर सकते हैं, या एक किडनी आपका खराब हो गया तो इसको भी आप क्या कर सकते हैं, एक किडनी आपका सर्वाइव कर जाता है। आपका फेफड़ा जोड़ी में होता है, तो जो चीज़ आपके शरीर में जोड़ी में है वो चीज़ को आप डोनेट कर सकते हैं, या ये खराब हो गया तो दूसरा आप काम कर सकते हैं। लेकिन लोब ऐसा होता है कि एक चीज़ खराब हुआ, एक लोब खराब हुआ तो आपका पूरा लोब ही खराब हो जाता है। जैसे आपका मस्तिष्क 3 टाइप में है, तो आप ये कभी नहीं कर सकते कि आपका पिछला मस्तिष्क जो है किसी को आप निकाल के दे सकते हैं, ये आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मस्तिष्क जो होता है लोब में पाया जाता है। अब देखते हैं इसके आगे नेक्स्ट क्या होता है। तो अब मस्तिष्क का भी पार्ट होता है। मस्तिष्क का तो 3 पार्ट होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अब जो हमारा आगे का मस्तिष्क होता है, सबसे आगे का मस्तिष्क ये होला, ये आपका 3 टाइप में होता है। अग्र मस्तिष्क का 3 टाइप होता है। पहला टाइप को हम बोलते हैं थैलेमस, दूसरा को बोलते हैं हम हाइपोथैलेमस, और तीसरा को बोलते हैं हम सेरिब्रम। सेरिब्रम को ही हिंदी में बोला जाता है प्रमस्तिष्क। सेरिब्रम ये इंग्लिश का नाम है, जो कि इसका हिंदी नाम होता है प्रमस्तिष्क।
और आपका मध्य मस्तिष्क का कोई भी पार्ट नहीं होता है। और आपका जो ये पश्च मस्तिष्क होता है यह 3 टाइप में, पश्च मस्तिष्क का भी 3 भाग होता है। पहला भाग को बोलते हैं हम पोन्स बैरोलाई, दूसरा को बोलते हैं मेडुला ऑब्लंगाटा और तीसरा को बोलते हैं हम सेरिबेलम। सेरिबेलम यानी अनुमस्तिष्क इसको हिंदी में कहते हैं। अब दोस्तों ये दोनों में आपको कन्फ्यूजन थोड़ा सा होगा, ये है ब्रह्म और ये होता है आपका बेलम। ब्रह्म और बेलम, बेलम का मतलब हो गया अनुमस्तिष्क और ये होता है आपका ब्रह्म मस्तिष्क। तो ये दोनों में थोड़ा सा अंतर अपना याद रखना है। अब देखते हैं हमारा जो सेरिब्रम होता है, ब्रह्म मस्तिष्क होता है। अब क्वेश्चन यहाँ से 2 टाइप में पूछेगा। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग था कौन? अग्र मस्तिष्क। लेकिन अग्र मस्तिष्क में सबसे बड़ा कौन होता है? तो हमारा अग्र मस्तिष्क में सबसे बड़ा सेरिब्रम होता है। इसलिए बोला जाता है कि सेरिब्रम या मस्तिष्क का सबसे बड़ा उपभाग होता है। सबसे बड़ा भाग अग्र मस्तिष्क, सबसे बड़ा उपभाग तो अग्र मस्तिष्क का सेरिब्रम जो होता है सबसे बड़ा उपभाग होता है। दूसरा नंबर में क्वेश्चन पूछता है कि हमारा सबसे छोटा दिमाग जो होता है मध्य मस्तिष्क होता है, लेकिन सबसे छोटा उपभाग में कौन होता है आपका? तो सेरिबेलम जो होता है सबसे छोटा उपभाग होता है। तो एग्जाम में आंसर आपका ऑप्शन में ऐसे रह सकता है। अब दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट में देखते हैं एक मस्तिष्क का हमने एक छोटा सा रफली ड्रॉ किया है, जो कि 3D टाइप पे तो हम फिगर नहीं पाड़ सकते हैं, बट एक छोटा सा आपको समझने के लिए एक फिगर दिए हैं। इस फिगर में देखते हैं, समझते हैं क्या है। तो ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को हम बोलते हैं मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड जो रीढ़ की हड्डी से निकलते हैं। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ से जो एक चरखुट जैसा दिख रहा है, इस चरखुट को बोलते हैं मेडुला ऑब्लंगाटा, इसको बोलते हैं मेडुला ऑब्लंगाटा। एक छोटा सा यहाँ मेडुला ऑब्लंगाटा में एक पत्ते जैसे संरचना होता है जिसे हम बोलते हैं अनुमस्तिष्क यानी सेरिबेलम। उसके बाद होता है दोस्तों यहाँ से जो ये इतना पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं पोन्स, और ये ऐसा पार्ट है, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को बोलते हैं हम लोग मध्य मस्तिष्क। अब दोस्तों देखते हैं सबसे ऊपर में जो होता है आगे का, ये जो 1, 2 और ये 3 पार्ट पर, ये आपका पीछे का पार्ट हो गया। उसके बाद मध्य मस्तिष्क, जो मध्य मस्तिष्क है आपका दिमाग का बीच वाला हिस्सा है, और सबसे आगे वाला हिस्सा जो है ये वाला होता है। और इसका 3 टाइप होता है, आपको बताएं अभी, हाइपोथैलेमस, थैलेमस और सेरिब्रम होता है। अब दोस्तों हमने एक बात बताया आपको, एक बात क्या बताया कि जो हमारा अनुमस्तिष्क होता है सबसे छोटा उपभाग होता है। तो देखिए तो दोस्तों यहाँ पे एकदम छोटा सा एक पार्ट में हम संरचना लिए हैं, तो अनुमस्तिष्क हमारा छोटा पार्ट हो गया। और लेकिन सबसे छोटा दिमाग जो होता है मध्य मस्तिष्क होता है, क्योंकि देखिए छोटा, इसका कोई टाइप वगैरह नहीं होता है। और सबसे बड़ा भाग जो दिमाग का होता है अग्र मस्तिष्क। तो देखिए तो दोस्तों अग्र मस्तिष्क इतना में छाए हुए हैं, और इसमें सबसे बड़ा कौन होता है? तो सेरिब्रम। हाइपोथैलेमस और थैलेमस मात्र इतना ही पार्ट में होता है, बाकी पूरा पार्ट कौन लेके बैठा होता है? आपका सेरिब्रम लेके बैठा होता है। अब दोस्तों एक एग्जाम में यहाँ क्वेश्चन क्या आता है, एक क्वेश्चन पूछता है कि ब्रेन स्टीम का निर्माण कौन करता है? स्टीम का मतलब दोस्तों होता है तना, यानी किसी भी पेड़ का अगर तना बनता है तो ये तना क्या होता है? ऊपर का पार्ट को हम तना बोलते हैं। तो एक एग्जाम का क्वेश्चन है कि ब्रेन स्टीम का निर्माण कौन कौन करता है? तो ब्रेन स्टीम, आप मेरुरज्जु को तो छोड़ दीजिए, ये तो दिमाग का हिस्सा में है नहीं। नेक्स्ट में देखा जाता है कि ब्रेन स्टीम में एक लगा होता है आपका मेडुला ऑब्लंगाटा, दूसरा में होता है ये अनुमस्तिष्क तो साइड में, ये कभी स्टीम का निर्माण कर नहीं सकता है। दूसरा होता है आपका पोन्स बैरोलाई, और तीसरा होता है मध्य मस्तिष्क, और यही तीनों मिलाकर ये ऊपर वाला स्टीम का निर्माण करता है। तो क्वेश्चन पूछे कि ब्रेन स्टीम का निर्माण कौन कौन करता है? तो मेडुला ऑब्लंगाटा, पोन्स बैरोलाई एवं मध्य मस्तिष्क मिलकर हमारा ब्रेन स्टीम का निर्माण करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में हम सबसे पहले अपना पीछे का मस्तिष्क से पढ़ना चलते हैं, इस सब का फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग पश्च मस्तिष्क से पढ़ना शुरू करते हैं, इस सब का फंक्शन क्या क्या होता है। तो देखते हैं दोस्तों इसका फंक्शन क्या होता है। अब देखते हैं पश्च मस्तिष्क का सबसे पहला भाग होता है जिसको हम बोलते हैं सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या होता है? इसको हिंदी में, इसका हिंदी नाम होता है अनुमस्तिष्क। सेरिबेलम का हिंदी नाम होता है अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क होता है। अब ये क्या होता है देखते हैं। अनुमस्तिष्क को 2 नाम दिया जाता है, इसे जीवन का पेड़ कहा जाता है, और दूसरा यह छोटा दिमाग होता है। अब क्या होता है जीवन का पेड़ इसे क्यों कहा जाता है और ये छोटा क्यों होता है आपको बता दें, लेकिन जीवन का पेड़ क्या होता है थोड़ी देर बाद आपको समझ में आएगा। अब आपका सेरिबेलम जो होता है इसका कार्य क्या होता है? तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारे बोलने की क्षमता को कंट्रोल करता है आपका सेरिबेलम। आप क्या बोल रहे हैं, कब कखनी क्या बोलना है, इस बात को कौन कंट्रोल करता है? आपका मस्तिष्क का पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं सेरिबेलम। ये बोलने की क्षमता को कंट्रोल करता है। दूसरा ये आपका बॉडी का बैलेंसिंग यानी शरीर का संतुलन बनाने का कार्य करता है। आप अभी यहाँ पे खड़े हैं तो हमारा बॉडी अभी बैलेंस में है, तो बैलेंसिंग का काम कौन करता है? हमारे मस्तिष्क का एक सेरिबेलम पार्ट होता है, यह बॉडी को बैलेंसिंग करता है। और जो आप कभी सर्कस में रस्सी पर चलने वाले को देखे होंगे, उनका भी सेरिबेलम बहुत मजबूत होता है ताकि वो रस्सी पर गिर नहीं सकते हैं, तो उनका क्या होता है? सेरिबेलम सबसे मजबूत होता है। तो बॉडी बैलेंसिंग का काम क्या होता है? हमारा सेरिबेलम का होता है। तीसरा कार्य होता है आपका सेरिबेलम का कि हमारे
मांसपेशियों का संकुचन में सहायक होता है। मांसपेशियों का संकुचन, अपने शरीर को ऐंठते हैं, ये वो करते हैं, तो इसमें क्या होता है आपका मांसपेशियां क्या होता है संकुचित होता है, और ये संकुचन करने का काम किसका होता है आपका सेरिबेलम का होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या होता है कि जो इंसान कभी शराब पी लेता है, जो इंसान शराब पीता है तो शराब पीने पर उसका मस्तिष्क का जो होता है सेरिबेलम, उसका मस्तिष्क का सेरिबेलम क्या हो जाता है खराब हो जाता है, यानी काम करना बंद कर देता है कुछ देर के लिए। अब सेरिबेलम अगर काम करना बंद कर दिया तो उस इंसान का क्या होगा, बोलने की क्षमता खत्म हो जाएगी, दूसरा उसका बॉडी बैलेंस नहीं हो पाता है। तो आज देखते होंगे जो व्यक्ति शराब पी लेते हैं उनको बोलने का क्षमता पूरा खत्म हो जाता है, वो कब क्या बोल सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा कि उनका शरीर क्या होता है, चलिए तो जो इंसान शराब पी लेता है तो शराब पीने पर देखिएगा वो कभी ठीक से बोल नहीं सकता है, उसका बॉडी कभी बैलेंस नहीं होगा, लट मारते चलता है। तो ऐसे इंसान में क्या होता है कि जब शराब पी लेते हैं तो हमारा मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा काम करना बंद कर देता है, तो हमारा सेरिबेलम जो होता है हमारा काम करना बंद कर देता है। इसीलिए वो इंसान ना कभी ठीक से चल पाता है और नहीं वो ठीक से बोल पाता है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा दिमाग का दूसरा भाग, पश्च मस्तिष्क का दूसरा भाग कौन सा होता है, तो हमारा मेडुला ऑब्लंगाटा होता है। पश्च मस्तिष्क का दूसरा भाग का नाम होता है आपका मेडुला ऑब्लंगाटा। इसका कार्य क्या होता है, तो देखिए दोस्तों मेडुला ऑब्लंगाटा जो होता है हमारे शरीर में अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। अब ये अनैच्छिक क्रिया क्या होता है, हमारे शरीर में ऐसी क्रियाएं जो हमारे शरीर में होता है लेकिन हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, वैसे क्रिया को हम बोलते हैं इनवॉलेंटरी रिएक्शन, यानी अनैच्छिक क्रियाएं बोलते हैं। जो हमारे शरीर में हो रहा है लेकिन वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, उसी को हम बोलते हैं अनैच्छिक क्रिया। और इसको कंट्रोल करने का काम किसका होता है, तो पश्च मस्तिष्क का जो मेडुला ऑब्लंगाटा होता है इसका काम होता है। अब नेक्स्ट में इसमें देखना है कि जो हमारे शरीर में अनैच्छिक क्रिया जो होता है ये दो टाइप में होता है। हमारे शरीर में दो टाइप के अनैच्छिक क्रियाएं होते हैं। सबसे पहला अनैच्छिक क्रिया को कहते हैं हम जैविक क्रिया, और दूसरा जो होता है उसे हम बोलते हैं सहायक क्रिया। जैविक क्रिया क्या होता है दोस्तों कि यह हमारे शरीर में होना बहुत जरूरी होता है। अनैच्छिक क्रिया तो है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब ये जैविक क्रिया में क्या होता है कि हमारे शरीर में होना बहुत जरूरी है। अगर ये क्रिया अगर आपके शरीर में नहीं होता है तो आपका मृत्यु हो जाएगा। तो कैसे भाई, एग्जाम्पल में देखते हैं तो श्वसन की क्रिया, आपके शरीर में श्वसन का क्रिया हो रहा है, कैसा क्रिया कहलाता है, जैविक प्रक्रिया कहलाता है। लेकिन ये रिएक्शन कैसा होता है, एक अनैच्छिक क्रिया होता है और इसे कंट्रोल आपका मेडुला ऑब्लंगाटा करता है। अब आप किसी दिन श्वसन नहीं करते हैं, आप कभी ऐसा कर सकते हैं कि चलो आज हम श्वसन नहीं करेंगे, तो आज जब श्वसन नहीं करेंगे तो आपका मृत्यु तो एकदम निश्चित है। तो ये होना हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन ये कैसा क्रिया है, जैविक क्रिया, और ये क्रिया अगर आपके अंदर नहीं हुआ तो आप मर जाएंगे। दूसरा पाचन की क्रिया, आप खाना खाते हैं और खाना आपका पच ही नहीं रहा है तो ये क्या होगा, आपका मृत्यु हो जाएगा, यानी पाचन की क्रिया भी होना जरूरी है। तीसरा हृदय का धड़कन, आपका हृदय होता है जो धड़कते रहता है। अब हृदय किसी दिन धड़कना बंद कर दिया, हृदय का भी गुस्सा हो गया, कहेगा कि हम आज नहीं धड़केंगे, तो आज नहीं धड़केंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका मृत्यु निश्चित है, तो इसका भी होना बहुत जरूरी है। तीसरा रक्त का परिसंचरण। अब रक्त का परिसंचरण का मतलब होता है कि आपका ब्लड जो होता है बॉडी में सर्कुलेट होते रहता है, यानी चारों तरफ घूमते रहता है। अगर ब्लड सर्कुलेशन किसी दिन रुक गया तो सबसे पहले तो बॉडी मैनेज करेगा, लेकिन आपका ब्रेन का जो नस होता है बहुत पतला पतला होता है और ये नस में खून जाना बंद हो जाएगा और आपके अंदर ब्रेन हेमरेज हो सकता है। तो रक्त का भी परिसंचरण होना बहुत जरूरी है। तीसरा उत्सर्जन की क्रिया, आप जो भी चीज़ खाते हैं आपके अंदर जो भी वेस्टिजियल चीज़ बनता है उसको आप एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, और ये एक्सक्रीट आउट अगर नहीं करेंगे तो आपके अंदर क्या हो जाएगा, मृत्यु हो सकती है। तो ये एक प्रकार की जैविक क्रिया है और ये इसे हम कहते हैं अनैच्छिक क्रिया में, और अनैच्छिक क्रिया को कंट्रोल मेडुला ऑब्लंगाटा करता है। वहीं पे एक और क्रिया होता है जिसे बोलते हैं हम सहायक क्रिया। ये सहायक क्रिया क्या होता है दोस्तों कि हमारे शरीर में होने वाले ये हमारे शरीर में होना जरूरी नहीं है। जैसे कि जैविक क्रिया का होना बहुत जरूरी है लेकिन इसका जरूरी नहीं है। यह अगर नहीं भी हो सकता, नहीं होगा तो हमारा मृत्यु नहीं होगा। इस क्रिया के नहीं होने पर हमारा मृत्यु नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, अब जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं तो जो सहायक क्रिया होता है सबसे पहले उल्टी आना। अगर आपको उल्टी नहीं आएगा तो क्या आप मर सकते हैं, नहीं मर सकते हैं, लेकिन आइबो करेगा तो आप नहीं मर सकते हैं। होगा भी तैयो ठीक है, नहीं होगा फिर भी ठीक है। लेकिन यह एक ऐसा क्रिया है अनैच्छिक क्रिया, आपके कंट्रोल में नहीं है। कभी हुचकी आया तो आप रोक नहीं सकते, हिचकी, उल्टी आना, ढकार आना, खराटे, कोई इंसान जो होता है खराटे लेकर सोने लगता है तो अगर उसके अंदर खराटे आ रहा है फिर भी ठीक है, नहीं आ रहा है फिर भी ठीक है, लेकिन वो उसके कंट्रोल में नहीं होता है। तो ये एक प्रकार का अनैच्छिक क्रिया है, लेकिन अनैच्छिक में कैसा क्रिया है तो आपका सहायक क्रिया होता है। तीसरा हिचकी आना,
आपका अगर हिचकी भी आएगा तो आप रोक नहीं सकते हैं, हिचकी को आप नहीं रोक सकते हैं, लेकिन ना भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं होता है। तो ये भी एक प्रकार का कैसा क्रिया होगा, सहायक क्रिया होगा, और इसको कंट्रोल कौन करेगा, आपका मस्तिष्क का मेडुला ऑब्लांगेटा। अब देखते हैं नेक्स्ट में दोस्तों, तो नेक्स्ट में पश्च मस्तिष्क का तीसरा हिस्सा होता है जिसे हम बोलते हैं पोंस बेरोलाई। पोंस बेरोलाई क्या होता है दोस्तों, तो इसका सबसे पहले कार्य देखते हैं। पश्च मस्तिष्क का सबसे लास्ट हिस्सा है जिसको हम बोलते हैं पोंस बेरोलाई। ये क्या होता है कि हमारे शरीर में अलग अलग भाग से जो सिग्नल आता है, आपका शरीर का जितना जो पार्ट होता है उस पार्ट से जो सिग्नल आता है, उस सिग्नल को दिमाग के अलग अलग हिस्से में भेजने का काम किसका होता है, आपका पोंस बेरोलाई का होता है। पोंस बेरोलाई क्या करता है कि जितना जो आपके शरीर है, शरीर में अंग है, उससे सिग्नल आता है और इस सिग्नल को मस्तिष्क के अलग अलग हिस्सा में भेजने का काम किसका होता है, तो पश्च मस्तिष्क में एक हिस्सा होता है जिसको बोलते हैं पोंस बेरोलाई, और यही आपके शरीर में मस्तिष्क में सिग्नल भेजने का कार्य करता है। तो यहाँ तक दोस्तों आपको हम बता दिए, और उसके बाद आपको अगर चाहिए तो इसका PDF आपको मिल जाएगा, इसी का डिस्क्रिप्शन में, आपको YouTube का डिस्क्रिप्शन में इसका PDF मिलेगा। तो ठीक है, आज तक यहीं था। हमारा नेक्स्ट पार्ट 3 नर्वस सिस्टम का कल हम आपको वीडियो डालेंगे। ठीक है, जय हिंद।